प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर ये है, सही है। जो टॉपिक आपको नहीं आता है, जो टॉपिक आपका कमजोर है, उस टॉपिक का नाम डालिएगा यूट्यूब पर। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग बाय पुलकित सर, ऐसा करके सर्च कीजिएगा, ऐसा करके सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन में देखें तो 2 इंटू 7 इंटू 9, देखो 7 ने 63 दूनी 126। ठीक है, यहां देखो 7 21 अट्ठे 168, बिल्कुल ठीक है। अब यहां देखो 9 इंटू 4 इंटू एक्स बराबर 216, 9 चौक 36, तो एक्स बराबर कितना हो गया 216 डिवाइड बाई 36, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 6। ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 6, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, कल छुट्टी है, क्यों छुट्टी है भाई? शादी में जाने क्या तेरे को? मुझे तो नहीं जाना ना, मैं तो पढ़ाऊंगा। चलो, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। हाफिजुर रहमान, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से करिए इसका आंसर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सर्किल स्क्वायर ट्रायंगल। यहां पर अगले क्वेश्चन में कह रहा है सर्किल स्क्वायर और ट्रायंगल, सर्किल स्क्वायर और ट्रायंगल। अब यहां पर इसका अर्थ क्या होगा? सर्किल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का। तो देखिए तीनों ही अलग है, ना सर्किल का किसी से रिलेशन, ना स्क्वायर का रिलेशन, ना ट्रायंगल का रिलेशन, तीनों ही अलग है। तो यहां पर जो आपका रिलेशन बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 में बनेगा। यहां जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ऑल दो इनका वैसे बहुत सारे रिलेशन है कि ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर्स है ना, ट्रायंगल त्रिभुज है, और आपका जो क्या वर्ग है वो चार भुज है। तो यहां पर ये दोनों चीजें बहुभुज हो सकती थी, यहां पर ये दोनों चीजें बहुभुज हो सकती थी, लेकिन यहां सही नहीं है फिलहाल। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। बहुत ही ईमानदारी से बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा। अगर ना मजा आ जाए इस क्वेश्चन को करने में तो मुझे बता देना। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है 2022 में, अभी जो आंसर की आई है ना, नई वाली, बिल्कुल लेटेस्ट आंसर की, लेटेस्ट आंसर की जो आई है ना, उसमें से उठाया हुआ क्वेश्चन अभी आई है आंसर के। 10 दिन हुए हैं, 10 दिन भी नहीं हुए अभी आए हुए। तुक्का मारे बिना अगर लॉजिक के साथ तुम इसका आंसर दो तो तुम्हें मैं सच में चॉकलेट दूंगा। तुक्का मत मारना, सिर्फ लॉजिक बताना। अब जैसे पेन को लिखा जाए 70 और आपसे पूछा किसका गया है? ट्राई का। तुक्का मत मारना, सच बताना। लॉजिक अगर आए तो आंसर, नहीं आए तो स्किप। सच में लॉजिक अगर आए तो आंसर, नहीं आए तो स्किप। प्रदीप उपाध्याय, लॉजिक बताओ। हर्षिल शर्मा, ऊपर वाले ने बुद्धि दी है या घुटनों में दी है? घुटनों में दी है तो उसका इस्तेमाल मत कर, कुछ और काम कर। चाय का ठेला लगा, पकौड़ी का ठेला लगा। ऊपर दिए तो उसका इस्तेमाल कर, फिर चाय का ठेला लगा, पकौड़ी का ठेला लगा, लेकिन क्लास में कमेंट मत कर। ठीक है, चलिए बताइए। 104 और 89 दो ऑप्शन आंसर आ रहे हैं। मैं आपसे पुनः वही कहना चाहूंगा कि बाबू आप ना मेहनत नहीं कर रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ, एसएससी सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ अलग से नहीं है, है ना। आपने क्या सोचा? 16 प्लस 5 प्लस 14, 16 और 5 14, 30 और 5 35, यदि 35 को दुगना कर दें तो 70। यहाँ देखो 20 और 18 और 25, 20 और 18 कितना? 20 और 25 45 और 15 60 और 3 63। दुगना करके तो तब भी आंसर नहीं आ रहा, दुगना करके तो तब भी आंसर नहीं आ रहा ना। अब मैं आपको बताता हूं असल में इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। एसएससी का पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ का, है ना। अभी 10 दिन पहले आंसर की आई है, 10 दिन पहले आपकी आंसर की आई है। इससे लेटेस्ट और इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई भी। मैं एग्जाम डेट डालना भूल गया हूं, ये मेरी गलती है। मैं कल से एग्जाम डेट डाल के लेके आऊंगा। इसका लॉजिक पता है, दिमाग लगाने के बाद समझ आया कि ऐसा भी कोई लॉजिक होता है क्या, एग्जामिनर को नहीं देना चाहिए। -2 करेंगे तो डी आएगा, और +1 करेंगे तो कितना आएगा?
+2 करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी h आएगा, है ना। -2 करोगे तो कितना आएगा, l आएगा। +2 करोगे कितना आएगा आपका, n आएगा। -2 करेगा कितना आएगा, w आएगा। +2 करेगा कितना आएगा, a आएगा। अब इनकी प्लेस वैल्यू अर्थात 4 + 8 + 12 + 14 + 23 और +1, देखना 8 4 12 12 24, 24 और 10 34 और 4 38 और 1 39। ये भी नहीं है क्या इसका लॉजिक, ये वाला तो था, ये तो अटपटा बैठ रहा है। ये भी नहीं बैठ रहा क्या, ये भी अटपटा बैठ रहा है। एक बार लगाना जरा आप अपनी कॉपी पे, एक बार अपनी कॉपी में लगाना जरा और मुझे बताना कि यही बैठ रहा है क्या। 62 हो रहा है ना इससे, है ना, 62 हो रहा है ना इससे, पर इससे क्या हो रहा है, 62 हो रहा है ना। क्यों हो रहा है 62, इसलिए हो रहा है 62 कि यहां पर ना 10 होगा। 62 हो रहा है ना, क्यों हो रहा है 62, 62 का तो दिख गया। यहाँ पर ना -2 करके ना j आएगा। मैं बता रहा हूँ मुझे भी ये सॉल्व करने में टाइम लगा था, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब रीजनिंग का कोई भगवान हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मैंने ये क्वेश्चन जब आज पहली बार इस आंसर की में देखा, मुझे लिटरली मुझे भी टाइम लगा, तभी मैं इस क्वेश्चन को तुम्हारे लिए लेके आया। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं और का था, क्योंकि पेपर का आया हुआ क्वेश्चन था। जब मुझे भी टाइम लगा तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया कि यार जब मुझे टाइम लग रहा है तो तुम्हें कोई नया लॉजिक मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा, एक नया लॉजिक। और ये किताबों में नहीं है, ये क्वेश्चन सच में किताबों में नहीं है। इवन अभी मैंने जो मिशन वर्दी में पढ़ाया है इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे एक आज पहली बार मिला। ऐसे ही यहां पर लॉजिक लग रहा है क्या, इसी में -2 और +2 अर्थात p में -2 n और p में +2 यानी कि r, e में -2 e में +2 और n में -2 और n में +2 अर्थात 14 + 18, है ना, प्लस यहां पर -2 किया तो c हो गया, +2 किया तो क्या हो गया, g हो गया, -2 किया तो l हो गया, +2 किया तो p हो गया, +3 +7 +12 +16 अर्थात 70। और ऐसे ही यहां पर कर रहे हैं -2 +2 -2 +2 और -2 +2, ठीक है। मतलब t में -2 r, t में +2 v, r में -2 p, r में +2 t, y में -2 w, y में +2 a, यानी कि 18 + 22 यानी कि कितना हुआ 40, 40 और 16 + 20 यानी कि कितना हुआ 32, यानी कि 72 और 23 और 1 24, तो 72 और 24, एक 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 2 10 और 2 12, 12 और 8 12 और 8 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 2 5 1 6, 6 और 2 8 और 2 10 यानी कि 100। आप खुद ही सोच लो, आपने भी शायद ऐसा क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं देखा होगा। और इवन मैं अगर बताऊं, मैंने भी ऐसा कोई लॉजिक एग्जाम में अभी तक नहीं देखा था, लेकिन लेटेस्ट नई आंसर की आई है अभी 10 दिन पहले, और इसमें बढ़िया क्वेश्चन आया था। तो इसलिए मैं ईमानदारी से तुम्हारे लिए भी ले आया कि अगर कभी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए तो इसको स्किप कर देना, इसको स्किप कर देना, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करना बेहुदगी होती है। ठीक है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन टाइम वेस्ट करना बेहुदगी होती है। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में तुम्हें दिख जाए तो स्किप कर देना, ऑल्दो ये सीपीओ के पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना सरल सा प्रश्न, जैसे आते हैं हर बार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन तो टाइम खाएगा, मैंने क्या कहा, बिल्कुल इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं किसकी शादी में जाऊंगा यार, किसकी शादी आ गई जो मैं जा रहा हूं शादी में। सचिन सर की शादी तो 3 तारीख की है। अब यहां देखो, ये बहुत सिंपल है, 22 - 14/2 अर्थात 22 - 7 15 बटे में 3 = 5, 42 - 18/2 अर्थात
42 में 9 गए 33 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 11। 35 माइनस 22/2, 35 माइनस 11 यानी कि 24/3 इज इक्वल टू 8। ये तो सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत सरल है, बड़ी बात नहीं है। तो आपका आंसर कितना आएगा इसका? तो सिंपल आ गया ना, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये तो हो गया होगा सभी का। अगला देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। 6th क्वेश्चन कौन सा है? दिमाग लगा लेना बाबू, मैं मना नहीं करूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। प्रभु इच्छा, प्रभु इच्छा ये कहती है कि आपका जो इच्छुक हो रहा है वो आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर तो सिंपल है ना, ये 6 यहाँ पर आएगा, ये 6 यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, खत्म। ऑप्शन नंबर 3 खत्म। अगला देखिए, नेक्स्ट है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको सीपीयू का पेपर करा रहा हूँ। सीपीयू में एक क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में मैथ्स का डालता है, एक क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में मैथ्स का डालता है। इसका डालता है, मैथ्स का डालता है। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस क्वेश्चन को करने का बहुत सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करने का सरल तरीका क्या है? कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 323 है। क्या 323 11 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 323 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, बचा कितना तुम्हारा? 13 दूनी 26, 6 बचा, नहीं कटेगा। क्या ये 323 17 से कटेगा? भाई इससे छोटे जो गुणनफल आपके देखोगे तो भाई 2 4 5 7 में तो काम चलेगा नहीं। हम 11 देखते हैं, हम 13 देखते हैं, हम 17 देखते हैं, हम 19 देखेंगे, हम 23 देखेंगे, इससे ऊपर जाएगा नहीं। हमने देखा 13 से नहीं कट रहा, हमने देखा 17 से काटे, तो 17 ही कम 17 है ना, 17 ही कम 17 बच गया भाई। देखो 17 ही कम 17 कितना बचा? तो 1 5 3 बचा, 17 निम्मा, अर्थात क्या हो गया? 17 गुणा 19। इन दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। देखो उनका अंतर भी 2 होना चाहिए, इनका अंतर भी 2 आ रहा है। खत्म क्वेश्चन। पूछा क्या गया है आपसे? छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो गई? 17 हो गई। छोटी संख्या क्या हो गई? 17 हो गई। छोटी संख्या क्या हो गई? 17 हो गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो सच बता रहा हूं, बिल्कुल हवा में तुम धुएं उठा दोगे। अब ये क्वेश्चन है, लॉजिक है, दिमाग लगेगा, सही में लगेगा। लॉजिक है, दिमाग लगेगा, सही में लगेगा। जो दिमाग लगाएगा उसका सही होगा, जो दिमाग नहीं लगाएगा उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता तुमसे नहीं हो सकता, मैं हमेशा कहता हूं तुम कर सकते हो। तुम में भी उतनी ही बुद्धि है ना। काजल में भी उतनी ही बुद्धि है जितनी अजय में, और अजय में उतनी बुद्धि है जितनी गोल्डी में, गोल्डी में उतनी जितनी आकाश में। तो जब चारों में एक समान बुद्धि है, तुम चारों कर सकते हो, बस मेहनत नहीं करना चाहते हो। एक ये कमेंट मत किया करो दिख नहीं रहा, मेरे सामने भी स्क्रीन है, जब उस पे दिख रहा है तो मैं भी दिख ही रहा होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है भाई? सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे 7 इंटू 8, 8 सत्ते 56, आप इसको जोड़ दीजिए, मतलब 5 + 6 कर दीजिए तो 11, और 11 का वर्ग कर दीजिए तो 121। ऐसे यहां देखिए 6 गुणा 5 अर्थात 30 है ना, अर्थात 30, और 6 प्लस 30, और 3 + 0 आप करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 का वर्ग हो गया 9। अब ऊपर देखिए 3 गुणा 4 अर्थात 12, और 12 का अर्थ हुआ 2 + 1 अर्थात 3, और 3 का वर्ग हुआ 9। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका? राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसकी तबीयत खराब हो रही है बच्चा? ध्यान रखो, ये बिल्कुल इस टाइम ऐसा समय है कि लापरवाही नहीं कर सकते। लापरवाही जो है सेहत के लिए बहुत दिक्कत दे रही है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, ठंड आ रही है। लापरवाही मत करिए। निरंजन कुमार को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। निरंजन जी दावत दे दीजिए फिर एक, आज जबरदस्ती है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है? मोमोज भिजवा रहे हो? क्या कह रहे हो निरंजन? मोमोज भिजवा रहे हो जोमेटो से? भिजवा दो यार, अब मत भिजवाना, कोई फायदा नहीं है, कल भिजवाना। अभी तो मैं घर चला जाऊंगा, घर जाके खाऊंगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एच जो है वो यहाँ गया, सी मतलब यहां से ये यहाँ गया, यहां से ये यहाँ गया, अर्थात यहां से ये यहाँ आएगा, तो स्टार आ रहा है चारों जगह पर।
स्टार आ रहा है चारों जगह पर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, है ना, कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखो यहां गया, ये देखो यहां गया, ये देखो यहां गया, है ना। अब यहां पर जो है वो ये जाएगा, अब ये प्लस प्लस आ रहा है केवल एक ही जगह पर, प्लस आ रहा है केवल एक ही जगह पर। तो संख्या 3 ऑप्शन होगी आपका आंसर। एक तो मैं भाई बहुत मतलब दुखी हूं तुम लोगों से, तुम इसको ऑप्शन 2 कहते हो, इसको 3 कहते हो, यहाँ पर 3 लिखा है, तो अर्थात ये ऑप्शन सी कहलाएगा। वहां पर आपका जो पेपर है ना एसएससी का, एसएससी हमेशा 1 2 3 4 लिखता है, ठीक है। तो यहां पर जब 1 2 3 4 है तो उसके अकॉर्डिंग ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है, और वो हमको चाह रहा है थर्ड ऑप्शन टिक करवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर दिस विल बी टिक बाय यू। क्लियर है बाबू? चलो अगला देखो, नेक्स्ट है, अगला देखो नेक्स्ट है सिलोजिज्म। तुम्हारा फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, हम सबका ही फेवरेट है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ये क्या कह रहा है? डर गए लगता है सीपीयू का पेपर देख करके आज बच्चे, है ना। क्या कह रहे हो, सीपीयू का पेपर ना लाया करूं? चलो सर, चलो ठीक है बाबू, नहीं लाऊंगा कल से सीपीयू का पेपर। मुझे लग रहा था तुम लोगों को काबिल बना दिया है मैंने, इस लायक बना दिया है कि तुम सीपीयू भी दे सकते हो, पर तुम लोग तो अभी डर रहे हो, कह रहे हो कि नहीं सर हमसे नहीं होगा। कह रहा है सभी जो कारपेंटर हैं, सभी जो कारपेंटर हैं सर वो क्या है, डॉक्टर है। देख रहे हो, कारपेंटर को डॉक्टर बना दिया भैया, रीजनिंग है, कुछ भी कर सकती है। और कह रहा ऑल कारपेंटर आर राइटर। अब इसका अर्थ है कि सभी जो कारपेंटर हैं वो राइटर भी हैं, इसका अर्थ है कि जो सभी कारपेंटर हैं वो राइटर्स भी हैं। कह रहा है ऑल राइटर आर डॉक्टर, सभी राइटर डॉक्टर है, नहीं, कुछ है सभी नहीं है, तो पहला गलत। कुछ है सभी नहीं है, तो पहला गलत। कह रहा है सम डॉक्टर्स आर राइटर, कुछ चिकित्सक लेखक है, बिल्कुल ये हिस्सा जुड़ गया, तो दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। समानतः चिकित्सक लेखक होते हैं, समानता की कोई बात नहीं की गई है, यानी कि जनरली की कोई बात नहीं की गई है, तो ये गलत है। ऑल डॉक्टर्स आर कारपेंटर, सभी डॉक्टर कारपेंटर हैं, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी गलत है। केवल दूसरा वाला जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम सब जाना चाहेंगे कि केवल दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाना चाहेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बेटा टॉपिक वाइज मैं ऑलरेडी एक बार करा चुका हूँ यूट्यूब पर भी, है ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन प्लेलिस्ट में उन क्लासेस को मेरे देख सकते हैं बच्चा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी अभी अगर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज अब भी पढ़ना, तो मशाल बैच मुझे लगता है आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। सॉरी मशाल कह रहा हूँ, मिशन वर्दी बैच आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि कोई ऐसी फीस नहीं है, सिर्फ मात्र 500 रुपए फीस है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एक साथ। तो मिशन वर्दी से आप अभी भी जुड़ सकते हैं, आपको कोई देर नहीं हो गई है, समय नहीं हुआ है ना। भटकने से अच्छा है कि जुड़ जाइए। अब यहाँ पर कह रहा है के अपोजिट कौन होगा, तो के अपोजिट एन होगा। आज ही मैंने पढ़ाया था डाइस में कैसे करते हैं अपोजिट्स, आज ही पढ़ाया था मैंने डाइस में कैसे करते हैं अपोजिट्स, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। मैं हमेशा कहता हूँ ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तेज आंसर दे रहे हैं, वो कभी ना कभी पढ़ चुके हैं, चाहे मेरे से पढ़े हो, किसी और से पढ़े हो, किसी और चैनल पे पढ़े हो, लेकिन उन्होंने कभी ना कभी एक बार तैयारी की है। यदि इन्होंने एक बार तैयारी की है तभी इतनी तेज आपके सामने आंसर देते हैं, समझ रहे हैं आप बात। तो आपको भी एक बार अच्छे से तैयारी करनी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
तो महोदय इस प्रश्न में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम सर्किल रिप्रेजेंट पर्सन हु लाइक पिज्जा। ये वो है जिनको पिज्जा पसंद है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट पर्सन हु लाइक आइसक्रीम, ये वो है जिनको आइसक्रीम पसंद है। एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट हु लाइक डोसा, स्क्वायर वाले वो हैं जिनको डोसा पसंद है। ठीक है, आपको बताना है वर्णों का कौन सा युग्म केवल आइसक्रीम को पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। केवल आइसक्रीम, तो केवल आइसक्रीम को कौन पसंद करता है? एफ। बाकी सब किसी न किसी और को पसंद करते हैं। तो केवल आइसक्रीम को केवल एफ पसंद करता है। क्या करता है? एफ पसंद करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है डाइस बेटा एप्लीकेशन के बैच में मैंने आज ही पढ़ाया है, सुबह पढ़ाया है, आज और सैटरडे में पढ़ाया था, मतलब 2 दिन में डाइस जो है 1.5 घंटे की क्लास लेकर के कराया है। तो आप लोग भी कर सकते हो, आप में वो जुनून होना चाहिए। ठीक है, और बाकी अगर आप YouTube से ही करना चाहते हैं, आपके पास आप निश्चय है, दृढ़ निश्चय ले रखा है, तो आप YouTube से भी कर सकते हैं। YouTube पर मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को सर्च करिए SSC GD टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट पुलकित सर, तो आपको वो मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं। समय बहुत है आपके पास करने के लिए, बस करने वाले बनिए। कह रहा है PQRS और K एक बेंच पर उत्तर मुख बैठे हैं। कह रहा है SR के ठीक बगल में बैठा है। S जो है वो R के ठीक बगल में बैठा है। K और S अंतिम चरण पर बैठे हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो K और S जो है वो अंतिम चरण पर बैठे हैं, है ना। अब K और S जो है वो, अरे यार, K और S जो है वो अंतिम चरण पर बैठे हैं, तो या तो यहाँ पर K होगा या पर यहाँ पर K होगा। कह रहा है कि Q S के बाएं से तीसरे स्थान पर है। 1 2 3, यानी कि Q यहाँ इसके तो बाएं आ ही नहीं सकता, तो ये गलत है। बचा कौन? P बचा, तो P यहाँ आ गया। कह रहा है बेंच के मध्य कौन बैठा है? तो मध्य बैठा है P, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर बनेगा। मध्य पूछा है, मतलब व्यक्ति जो बीच में बैठा हो, कौन बैठा है? P बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण करना है। कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूर्ण करेगी। आपकी ये क्लास जो है रोज होती है रात में 8 बजे। कितने बजे होती है? रोज रात 8 बजे होती है ना। रोज रात 8 बजे आपकी ये क्लास होती है, तो इस क्लास को आपको डेली लेना है, नित्य दिन लेना है 8 बजे, है ना। पीडीएफ के साथ आपका जो पीडीएफ है आपको एप्लीकेशन पर मिलना शुरू हो जाएगा कल से या आज से। मान लीजिए पीडीएफ जो है वो बिल्कुल आपको ऐप पर मिलेगा। डेफिनेट अब पीडीएफ मिला करेगा एप्लीकेशन पर। यूट्यूब के सभी क्लासेस का आज से ये निर्णय हुआ है। ठीक है, अब इस आकृति को पूर्ण करना है। सबसे पहले इस आकृति में ये हिस्सा तो यहाँ आएगा ही आएगा, उसमें कोई बात नहीं है, वो सब में ही आ रहा है। फिर ये सर्किल पूरा होगा, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। सर्किल के इस टचिंग पॉइंट से ऐसे करके और ऐसे करके एक लाइन आएगी और ऐसे करके एक लाइन आएगी। ठीक है, और ये ऐसे पूर्ण होगा। तो देख लीजिए टचिंग पॉइंट से एक लाइन आ रही है ना। ये लाइन आपस में क्रॉस हो रही है? नहीं, तो ये क्रॉस नहीं होगी। यहां पर अगर हम देखें तो ऊपर नहीं जा रही, तो ये भी नहीं, है ना। अब या तो ये या फिर ये, तो इन दोनों में से चयन करना है। तो देखिए इसके बीच में गिर रही है, तो ये भी नहीं, इसके स्टार्टिंग में गिर रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। अर्थात में इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर कहलाएगा। ठीक है मित्र, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। करिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, कह रहा है दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। रानी मिश्रा जी, जब आपने टॉपिक वाइज चीजों को नहीं पढ़ा है तो पहले एक बार कोशिश करिए उसको पढ़ने की। ठीक है, क्योंकि जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो अभी कहीं ना कहीं एक कदम आगे हैं, तो आपको उनके बराबर पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको कोई टक्कर दे नहीं सकता अगर आप एक बार मेहनत कर लोगी तो। ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका यहां देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? हाँ, यहाँ पर तो यही मिल रहा है और कहीं मिल ही नहीं रहा। आप ये देखिए, ऐसे आया, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 4।
अर्थात ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। एक बार मुझे स्कोर बता दीजिए, आपका 20 में से कितना रहा? आपका 20 में से स्कोर कितना रहा? जो लेट आए हैं, है ना, वो भी 20 में से ही बताएंगे, चाहे 10 रहा हो या 20 में से 12 रहा हो। अगर आपका 20 में से स्कोर, यदि आपका 20 में से स्कोर 15 प्लस नहीं रहा है तो आप फेल हैं, मेहनत करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। जो लेट आए हैं वो भी फेल हैं, क्योंकि लेट आना आपकी इच्छा है, उसमें कोई किसी ने आपको बाध्य नहीं किया था कि आपको लेट आना है। ऐसा नहीं था कि मोदी जी मन की बात कर रहे थे और आप वो सुन रहे थे। आपको टाइम पे क्लास में आना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। आज के क्वेश्चन टफ है। हाँ टफ है, एसएससी सीपीओ का पेपर है ना, असल में मैं खुद कह रहा हूँ आज का टफ है। लेकिन इसमें भी मैं तो आपसे 18-19 तो कह ही नहीं रहा ना, 15 कह रहा हूँ। क्या आप 15 नंबर नहीं ला सकते हैं? 15 तो ला सकते हैं। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है। अब यहां पर देखिए, हमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें सारे लगाने पड़ेंगे। तो हम पहला ऑप्शन लगा रहे हैं। क्या कह रहा है? 26 प्लस 56 बटे में 4 माइनस 17 प्लस 49 बटे में 7 बराबर 30। 7 से काटा 7 बार में, 4 से काटा 14 बार में, 14 26 कितना हुआ? 40 माइनस 7 प्लस 17 मतलब माइनस 10, अर्थात 40 माइनस 10 यानी कि 30 बराबर 30। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त जिसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अरे हट जा यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अब ये तो सरल है, ये कोई भी कर सकता है। कह रहे दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा गया है। दर्पण को आकृति के दाईं तरफ रखा गया है। दर्पण को कहां रखा गया है? आकृति के दाईं तरफ। अब दर्पण को आकृति के दाईं तरफ रखा गया है, अर्थात ई यहां आएगा। यहां तो नहीं आ रहा है, या तो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ टी उल्टा हो गया तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। चेक ही नहीं करना, ये तो चेक ही नहीं करना, चेक ही नहीं करना। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, तो आपको 7 अंकन वाली फलक के विपरीत क्या आएगा? 7 के विपरीत क्या आएगा? चलिए बताइए, यहां पर पूछ रहा है 7 के विपरीत क्या आएगा। भाई देखिए कॉमन कौन है? ए। भाई देखिए कॉमन कौन है? ए कॉमन है। ए से क्लॉकवाइज चले 5 पर, ए से क्लॉकवाइज चले 7 पर, तो ए से क्लॉकवाइज चले 5 पर और ए से क्लॉकवाइज चले 7 पर। तो 5 के विपरीत कौन हो गया बबुआ? 5 के विपरीत 7 हो गया। या 7 के विपरीत कौन हो गया बबुआ? तो 7 के विपरीत 5 हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपसे। क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में वह विकल्प ज्ञात करें जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। वायरस, चेचक, बैक्टीरिया। कह रहा है वायरस, स्मॉल पॉक्स, बैक्टीरिया का किससे होगा? तो वायरस की वजह से चेचक होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से इनमें से कौन हो सकता है? चिकन पॉक्स, टाइफाइड, मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस उसको कहते हैं जिसको नींद बहुत आती है। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस उसको कहते हैं जिसको नींद बहुत आती है। कहते हैं ना हमको हर समय नींद आती रहती है। मलेरिया जो है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, बैक्टीरिया की वजह से होती है खांसी, है ना। बैक्टीरिया की वजह से होती है आपकी टाइफाइड। टाइफाइड जो है आपकी, टाइफाइड जो है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं कह रहा हूं, खांसी नहीं, सॉरी, खांसी मुंह से निकल गया धोखे से, है ना। टाइफाइड, खांसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं? टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं बताइए? अभी इस टाइम चल रहा है बहुत ज्यादा मलेरिया और टाइफाइड, है ना। तो टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं बताइए? पता है किसी को? कैसे पहचान करें कि ये टाइफाइड है? अच्छा, मलेरिया किस वजह से होता है? तो वो भी याद रखिएगा, प्रोटोजोआ की वजह से।
ये भी याद रखिएगा, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। कौन? मलेरिया। चिकन पॉक्स इज ऑल्सो अ वायरस, है ना, चिकन पॉक्स भी वायरस की वजह से होता है। हाँ ठीक है। टाइफाइड में फीवर बहुत मिलेगा, खांसी हो जाएगी, ठीक है, खांसी फीवर दोनों हो जाते हैं। कह रहा है आर्थिचोक, एपीज, एपोजी, एंटीसिपेट, और अब यहां कॉमन देखिए, सबसे छोटा कौन सा है? ए एन सबसे छोटा है, अर्थात 4 नंबर सबसे पहले आ गया। ए एन के बाद अगर बात करोगे तो ए पी छोटा है, ए पी पी, ए पी ओ, तो ए पी ओ आ गया मतलब 3 आ गया, फिर ए पी पी आ गया अर्थात 2 आ गया, फिर ए आर सी, ए आर टी में ए आर सी छोटा है अर्थात 5 आ गया, और फिर 1 आ गया। मतलब कि 4 3 2 5 1, 4 3 2 5 1, 4 3 2 5 1, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर बनेगा।